ये दोस्तों ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके भी प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑप्शन पे। तो इसके पश्चात वरों के साथ शाप ब्रह्मलोक को ऐसे ही जाएंगे जैसे संध्या निवृत्ति के लिए सज्जन ज्ञानी की शरण लेते हैं। वहां जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वे अपने विवाद को प्रस्तुत करेंगे, जिससे सुनकर ब्रह्मा जी कहेंगे, हे बराधिपो, हे शापादिपो, जिनके पक्ष में सार होगा उन्हीं की विजय होगी। इसलिए तुम में कौन पक्ष सारयुक्त है, इसका स्वयं ही अन्वेषण करो। ये सुनकर सारता देखने के उद्देश्य से वरों के हृदयों में शापों ने और शापों के हृदयों में वरों ने प्रवेश किया। वे परस्पर हृदयों में सारता का अन्वेषण करके ब्रह्मा जी से समवायी रूप से कहेंगे, शाप कहेंगे, हे प्रजानाथ, हम अंतसार से रहित थे, इसलिए हम हार गए। वज्र स्तंभों के सदस्य अचल वर ही अंतसार से संपन्न है भगवान। वर और शाप स्वरूप हम संविदमय, इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं है। वर देने वाला मैंने वर प्रदान किया, इस प्रकार को सबित ही वर पाने वाले में मैंने ये वर प्राप्त किया, इस प्रकार अवस्थित होती है। उस वर का फल सुख भोग का घर जो शरीर है उसका विज्ञप्ति मात्र स्फुरन ही है। इसलिए विज्ञप्ति ही शरीराकार होकर देश काल रूपी सैकड़ों भ्रमों से भोगों को देखती, अनुभव करती और भोजन आदि करती है। वरदाता से प्राप्त होने के कारण वर रूपी चित्त जब फल की अवस्था में पूर्ण परिपुष्टि को प्राप्त होती है तब वही अंतसारता को पाकर दुर्जन हो जाती है। परंतु साप से उत्पन्न चित्त अंतसार वाली नहीं होती। जिस प्रकार दूध मिला हुआ जल होता है, उसी के समान बजवान वर और शाप के विलास से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की जो समान रूप से मिश्रित वस्तु है वो देह ही है। हे प्रभु, हमने आपसे ही जो शिक्षा प्राप्त की थी उसका पुनः परायण हमारी दृष्टता ही है, अतः हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार करके अब अपने स्थान को जा रहे हैं। जिस प्रकार नेत्र से तिमिर रोग से दूर ही जाने पर आकाश से कुसंरक कहीं चला जाता है, वैसे ही ब्रह्मा जी से उस प्रकार कहकर स्वयं शाप रूप वो शापगण कहीं चले गए। उनके चले जाने पर ब्रह्मनियों को भगवती गौरी द्वारा प्राप्त डरगन ने वैसे ही शापों स्थान की पूर्ति की, जैसे वैश्याकरण प्रक्रिया में आदेश स्थानों के स्थान को पूर्ण करता है। तब शापों का स्थान ग्रहण किए हुए वर ब्रह्मा जी से कहेंगे, हे देवेश, जैसे अंधे कूपों से जल बाहर निकले वैसे उन सप्तद्वीपेश्वर जीवों को सब सदन से बाहर निकलना हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि बहिर्गमन हमने रोका हुआ है। वर श्रेष्ठ वीर है, यही हम इन सप्तद्वीपा विपत्तियों को घर रूपी द्वीपों में युद्ध में दिग्विजय प्राप्त कराते हैं। अतः ये जो अनिवार्य विरोध उपस्थित हो गया है उसमें हमारा क्या कर्तव्य है, ये हमारे कल्याणार्थ आप बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोलेंगे, हे सप्त द्वीपाधिपतियों के निर्माता वरों, हे गृह रोध करने वालों, तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी है। अब तुम निरपेल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के बिना भी वो आठों अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण में दीर्घकाल से ही सप्तद्वीपेश्वर बनकर अपने घर में स्थित हैं। इस पर वर कहेंगे, हे प्रभु, सप्तद्वीपमय 8 भूमंडल और उनके ऐश्वर्य कहाँ है? यहाँ तो एक ही भूपीठ के अतिरिक्त अन्य कोई सुनने या देखने में नहीं आया। किसी एक ही गृह में 7 द्वीप वाले में भूमंडल किस प्रकार रह सकते हैं? कहीं छोटे से कमलगट्टे में हाथियों का रहना संभव है? इस पर ब्रह्मा जी कहेंगे, हे वर्गन, हम और तुम सच्चित परमाणु में स्थित
व्योमात्मक संपूर्ण जगत का स्वप्न से ही अनुभव करते हैं। इसलिए परमाणु में विद्यमान अपने गृह में जो स्फुरित होकर समाया हुआ है, उसमें आश्चर्य ही क्या है, प्रकृति क्रम में विस्मय ही कैसा। मरने के पश्चात तत्क्षण शून्य रूप होता हुआ ये धनाकर जगत यथावत स्फुरित होता है। यहाँ जहाँ सत्य चित परमाणु में भी जगत समा सकता है, तो उस घर में सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का स्फुरन कौन सी विचित्रता हुई। ये जो जगत रूप है वो सब चितत्व ही है। शून्य रूप आकाश के स्फुरित होने के समान ही जगत रूप से चिन्मात्र ही स्फुरित है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर अपने आदि भौतिक भ्रांति में देहों को छोड़कर अतिवाहिक देह होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए विरोध रहित होकर सब साथ साथ विविध जन उक्त उन देवताओं के घरों को चले गए। तदनंतर उस गृह में संपन्न रूप से अवस्थित 8 जगतों के विभाग से ब्रह्मा जी के 8 दिन प्रयत्न सप्तद्वीप वाली पृथ्वी के अधिपति बन गए। उनमें से प्रत्येक ही भाई के शहीद होने की कल्पना वाला होने से अन्य बंधु प्रत्येक के पृथक पृथक राज्य कल्पित होने से एक दूसरे को अधिपति न समझने वाले होने के कारण अन्य के अभिमत में हितैषी रूप से स्थित हुए। उनमें से एक तरुण सुंदर भ्राता घर में ही उज्जैनी महानगरी रूपी राजधानी में सुखपूर्वक रहता है। दूसरा भाई सागद्वीप में रहकर सब दिशाओं को जीतने प्रयत्नशील होकर नागलोक विजय के लिए समुद्र के गर्भ में भ्रमण करता है। तीसरा भाई अपनी सब प्रजा को सुखी रखता हुआ सब दिशाओं को जीतकर कुशद्वीप की राजधानी से अपनी पत्नी के साथ सो रहा है। चौथा भाई सलमली द्वीप के शैल शिखर पर स्थित पुरी के सरोवर में विद्याधारियों के साथ जल विहार कर रहा है। पांचवा भाई कौंचद्वीप में सप्तद्वीप से प्राप्त महान ऐश्वर्य से संपन्न हो हेमपुर में ब्रह्मा जी के 8 दिन प्रयत्न अश्वमेध यज्ञ में प्रवृत्त है। छठवां भाई सालमली द्वीप में उत्पाटित दिग्गजों के दांतों से कुलाचलों को खींचता हुआ अन्य द्वीपाधिपति के रण करने के लिए तत्पर है। आठवां भाई गोमेद द्वीप में रहता है। वो काम के वशीभूत होकर द्वीप के भूपति की कन्या को जीतने के विचार से शत्रु देशों का मर्दन करने वाली सेना से संपन्न हो गया है। तुष्कर द्वीप का निवासी जो सातवां भाई है, वो लोकालोक पर्वत के राजदूत के साथ धनमयी भूमियों को देखने के विचार से अपने गृह से चला गया है। इस प्रकार अपने घर रूपी आकाश में पृथक पृथक स्थित इनमें से प्रत्येक की अपने प्रति दीप दीपेश्वरता को देखकर दोनों प्रकार के वेबर अतिवाहिक शरीर रूप में भी अभिमानिक आकार को छोड़कर उन 8 के 8 वैसे ही एकाकार हो जाएंगे जैसे कि आकाश आकाशों के साथ एकाकार हो जाते हैं। चिरकाल में इच्छित सप्तद्वीपाधिपतिता वाले वे 8 ही मनोतुष्टि वाले राज्य में स्थित होकर संतुष्ट हो जाएंगे। वर रूपी विकसित क्रियार्थ वाले वितत बुद्धि वे 8 भाई सप्तद्वीपेश्वरता को तपो से प्राप्त होंगे, जिसका स्फुरन प्रत्येक चैतन्य में होता है। वो बाह्य रूप से अनुकूल कर्मों द्वारा कौन प्राप्त नहीं कर सका है, चिन्मात्र ही जगत रूप में से भाषित है। कुंददंत ने कहा, जब मैंने उस कदम्ब के नीचे वाले तपस्वी से ये पूछा कि धरों के स्वल्प अवकाश में उन सप्तद्वीप वाले 8 लोकों का भान कैसे हुआ, तब उसने उत्तर दिया। वो बोला, ये चिदाकाश सर्वव्याप्त एवं प्रपंच रहित होकर भी जहाँ स्थित है, वहाँ निज स्वरूप को त्रिलोक के रूप से अपने सच्चिदानंदन घन स्वरूप को छोड़े बिना ही देखता है। कुंददंत बोला, एक विमल शांत शिव परम कारण में स्वभाव से सिद्ध वास्तविक नानत्व किस प्रकार स्थित है। तपस्वी ने कहा, जल में दिखाई देता हुआ आवर्त जैसे जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही यहाँ सर्वशांत चिदाकाशी है, विस्तृत रूप से दिखाई देता हुआ भी अनेक नहीं है। इन सब पदार्थों की असत्ता में पदार्थ रूप से भासमान स्वप्न सुषुप्ति के समान अपने रूप को भूला हुआ है। स्पंद युक्त होकर भी वो स्पंदहीन है, पर्वत रूप होने पर भी पर्वत नहीं है। स्वप्न में चिद्भाव के परार्थगत होने के समान ही स्वभावार्थगत है। सर्गादि स्वभाव या सर्ग स्वभाव से किए गए
पदार्थ सर्वात्मा के अनुरूप नहीं है। सर्ग के आदि में स्फुरित रूप अब भी इसी प्रकार स्थित है, जिस प्रकार संकल्प के अनुसार ही संकल्प नगर का स्फुरन है, वैसे ही ये जगत भी जब जिस प्रकार का संकल्प किया जाए तब उसी प्रकार से स्फुरित होता है। असद्रूप होने पर भी सतरूप में संकल्प नगर की स्थिति तब तक रहती है जब तक संकल्प रहते हैं। नियत अर्थ के देने वाली ब्रह्मा जी की संकल्प रूपा नियति अब भी प्रवाहित है और भविष्य में प्रवाहित रहेगी। उसी से स्थावर जंगम आदि जीवों की क्रम पूर्वक स्थिति है। स्फुट जीव वाली उस नियति द्वारा ही जगम से जंगम और स्थावर से स्थावर की उत्पत्ति है। उसी से जल का प्रवाह नीचे की ओर, अग्नि की ज्वालाएं ऊपर की ओर जाती है। उसी के कारण सूर्य चंद्रमा रूपी ज्योतियाँ साकार होकर तपती, पवन स्पंदनशील और पर्वत आदि स्थिर रहते हैं। उसी के ज्योतिर्मय युग संवत्सर आदि वाला कालचक्र वर्षा ऋतु में आकाश को वर्षा से व्याप्त करता हुआ बढ़ता है। कुंददंत बोला, जो वस्तु देखी जाती है वो स्मृति में स्थित होती है, उसके अनुसार ही संकल्प होते हैं और उन्हीं संकल्पों से सृष्टि का आभास होता है। ये सभी कल्पों में स्वर्ग में असंभव है संभव है। तपस्वी ने कहा, स्वप्न में अपनी मृत्यु के समान ही सब कुछ दिखाई देता है। उसमें प्रथम देखा हुआ इस प्रकार अभ्यास से स्मृति में आता है। चित्त होने से चिदाकाश में जगत रूपी संकल्प नगर का स्फुरन होता है। कभी भाषित होने और ना होने के कारण वो सत्य असत नहीं है। चित्त के प्रसाद से अब भी संकल्प और स्वप्नादि का अनुभव होता है। शुद्ध चिदाकाश रूपी संकल्प पूर्व का स्मरण कैसे नहीं होगा। हर्ष और अमर्ष से रहित ज्ञानी पुरुष दुख मिले या सुख चक्र के समान प्रकृत मार्ग से ही गमन करते हैं। जैसे निद्रा से जागने पर स्वप्न नगर का अधिष्ठान ही स्मृति में शेष रहता है, वैसे ही त्रिजगत का भ्रम भी परम चिद्व्योमात्मक ही है। संबित का जो आभास है वही जगत शब्द से प्रसिद्ध है, परंतु उसे भी तुम शांत चिदाकाश के अतिरिक्त और कुछ भी ना समझो, जिसमें सब कुछ है, जिससे सब कुछ है, जो सब कुछ है और जो सब ओर से है, वही सब कुछ सब प्रकार सदैव और सर्वत्र स्थित ब्रह्म है। जिस प्रकार से ये ब्राह्मी सृष्टि वर्तमान है और भविष्य में जो होगी, तथा जैसे इस दृश्यमान जगत का भान होता है, वो सब मैंने कह दिया है। हे ब्राह्मणों, उठो। जैसे प्रातःकाल होने पर भौरे कमल के समीप जाते हैं, वैसे ही अपने इच्छित शुभ कर्मों का शीघ्र निदान करो। मैं भी समाधि भंग होने के कारण दुखी हो रहा हूँ, अतः पुनः चिर समाधि में प्रविष्ट होता हूँ। कुंददंत का मोहनाश। कुंददंत बोला, उस वृद्ध मुनि ने ये कहकर ध्यान से नेत्र बंद किए और प्राण तथा मन के स्पंद शून्य होने पर वे चित्रलिखित के समान हो गए। हम दोनों ने विनीत वचनों से बारंबार प्रार्थना की, किंतु ब्रह्मवृत्ति रहित होने से संसार का ज्ञान छोड़े हुए उन्होंने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। मुनि के मौन होने से हम उदास हो गए और उस प्रदेश में चल पड़े तथा कुछ दिनों में ही मुदित बांधवों से संपन्न घर में जा पहुँचे। फिर कुल देवता के आराधन आदि उत्सव करके विभिन्न प्राचीन कथाओं से कहते हुए हम उस घर में तब तक रहे जब तक सातों भाई क्रम से सातों समुद्रों के समान प्रलय में विलीन हो गए। तब एकमात्र मेरा वो सखा ही आठवें समुद्र के समान विलीन होने से शेष रहा आया। फिर कुछ काल के पश्चात मेरा वो सखा भी जैसे दिन की समाप्ति पर सूर्यास्त हो जाता है, वैसे ही मरण को प्राप्त हो गया। तब मैं उसके वियोग दुख से बहुत दुखी हुआ। तब मैं अपने उस दुख की शांति का उपाय रूप ज्ञान को सादर पूछने के निश्चय से उसी कदम के नीचे वाले तपस्वी के पास पहुंचा। 3 माह तक प्रतीक्षा करने पर उसकी समाधि भंग हुई। तब मैंने उससे विनयपूर्वक जो पूछा, उसके उत्तर में उसने कहा, मैं समाधि रहित अवस्था में एक क्षण भी रहने में समर्थ नहीं हूँ, इसीलिए शीघ्रतापूर्वक मुझे उसमें प्रवेश करना है। हे अनग, अभ्यास के बिना मेरा परमार्थिक उपदेश भी तुम्हारे लिए व्यर्थ ही होगा, इसलिए मैं तुम्हें अन्य युक्ति बताता हूँ, उसे सुनो। अयोध्या नाम की जो पुरी है, उसके पृथ्वीपति राजा दशरथ हैं। उनके पुत्र का नाम राम प्रसिद्ध है।
तुम उन्हीं के समीप जाओ हे द्विज। उनके कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जी वहाँ की सभा में जो दिव्य कथा कहेंगे उसे बहुत समय तक सुनकर तुम मेरे ही समान उस परम पावन पद में विश्रांति पाओगे। ये क्या कहकर तब तपस्वी समाधान रूपी रसायन के महासागर में निमग्न हो गया और मैं इस देश में आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ। यही मैं कुंददंत हूँ। मैंने अपना संपूर्ण घटित एवं दिखा सुना वृत्तांत पूर्ण रूपेण आपको सुना दिया है। श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, जैसी कथाओं के कहने में कुशल वो कुंददंत उस दिन से मेरे पास ही रहता है। मेरे पास में जो ये द्विज बैठा है वो कुंददंत ही है। इस सभा में इसने मोक्षोपाय नामक इस संपूर्ण संगीता को भली प्रकार सुना है। वो यह कुंददंत नामक द्विज मेरे पास बैठा है। वो संशय शून्य हुआ अथवा नहीं, मतलब सारे प्रश्नों का जवाब मिला या नहीं, ये इससे पूछिए। वाल्मीकि जी बोले, श्री राम के इस प्रकार कहने पर वक्ता श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ जी ने कुंददंत की ओर देखते हुए कहा, हे निष्पाप, हे द्विज कुंददंत, मेरे इस मोक्षपद यज्ञ शास्त्रों को सुनकर तुम किस ज्ञातव्य के विषय को जान पाए, ये बताओ। कुंददंत बोला, सब संशयों का नाशक मेरा जो चित्त है यही मेरी जीत के निमित्त है। मेरे अब संशय मिट चुके हैं और ज्ञेय तत्व को मैंने जान लिया है। जानने योग्य निर्मल ब्रह्म को मैंने जान लिया। क्षय न होने वाले दृष्टव्य को देख लिया और सब प्राप्तव्य को पाकर मैं इस परम पद में विश्रांति पाए हुए हूँ। इस आत्मचित्त का ज्ञान मुझे आपसे मिल गया है। ये सर्व परमार्थ घन आकाश में आत्मा के अनन्य जगद्रूप होकर स्थित है। सर्वात्मक होने से सर्वरूप सर्वव्याप्त आत्मा का सब कुछ सब भांति सब स्थान पर सदैव पूर्ण रूपेण संभव है। कर्ण में भी सर्व संकल्पना वाली अधिष्ठानभूत चित्त की सत्ता होने से उसमें भी अनंत जगत है और चित्त का पूर्ण ज्ञान होने पर कहीं कोई जगत नहीं रहता। घर के भीतर इस सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का उत्पन्न होता संभव है और ये असंशय एवं सत्य है कि घर शून्य ही है। जिस जिस वस्तु का जैसा भान होता और प्राणियों द्वारा अनुभव किया जाता है वो सब उस रूप से संवर्धन आत्मा ही है। इस प्रकार आदि और अंत से रहित ब्रह्म ही सब कुछ है, यानी आत्मा ब्रह्म ही सब कुछ है। वाल्मीकि जी ने कहा, कुंददंत के इस प्रकार कहने पर अनिध्यात्मा भगवान वशिष्ठ मुनि ने इस प्रकार परम अर्थ वाले उचित वचन कहे। वे बोले, अब ये महात्मा शास्त्र ज्ञान से विश्रांति को प्राप्त हो गया और संपूर्ण विश्व को करामलक के समान ब्रह्म ही देखता है। भ्रांति मात्रात्मक ये संसार इसे जन्मादि रहित ब्रह्म ही प्रतीत होता है और भ्रांति भी शांत एक और अनामय ब्रह्म ही ज्ञात होती है, जो जिस प्रकार जिसके द्वारा जब तक जिस काल में होता है वो उस प्रकार उसके द्वारा तब तक उस काल में शिव शांत अजम्मा मौन अमौन अजर शून्य अशून्य आदि अंत रहित सत्य ब्रह्म ही है। माया बल चित्त जिस जिस अवस्था का संकल्प करती है उस अवस्था में जल से सिंची हुई लता के समान हजारों शाखाओं को प्राप्त हो जाती है। चिदाकाश के मध्य में स्थित होने से ब्रह्मांड ही परमाणु है और परमाणु में संपूर्ण जगत के विद्यमान रहने से वही ब्रह्मांड है। ये स्वयं ही दृश्य है, स्वयं ही दृष्टा है, स्वयं ही चेतन और जड़ है, स्वयं सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। यथार्थ में तो वो ब्रह्मात्म में ही स्थित है। ये ब्रह्म जगद्रूप आत्मा चिदाकाश में जहाँ जिस रूप को ग्रहण करता है वहाँ अपने रूप का परित्याग न करता हुआ ही उस रूप में रहता है। ये दृश्यमान जगत ही परब्रह्म है और परब्रह्म ही दृष्टता है। ये शांत अशांत निराकार या साकार कुछ भी नहीं है। जैसे जागने पर स्वप्नादि निराकार लगते हैं वैसे ही ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर यह शरीर भी निराकार ही लगता है, क्योंकि संबित रूप साकार और अनुभव में आने पर भी स्वप्नादि के असत होने के समान ही शरीर भी असत ही है। जैसे चेतन स्वरूप जीव निद्रा में जड़ हो जाता है वैसे स्थावर नाम वाली ये संबित भी जड़ीभूत हो जाती है। जैसे सुसुप्ता आत्मा स्वप्न और जागृत की कल्पना वाला होता है वैसे ही चित्त स्थावर रूपी जड़त्व में जंगम रूपी चित्त वाली होती है। जीव की
ये स्थिति जब तक मोक्ष नहीं हो जाती, पृथ्वी, जल, पवन, अग्नि और आकाश में स्वप्न के समान आकाश रूपी लाखों संसारों के सहित भासित होती है। मनुष्य के निद्रा में स्थित होने के समान चित्त भी जड़त्व में स्थित होती है, फिर भी यह अव्याहत चित्त वाली ही रहती है। वो अध्यस्त जड़त्व से स्वयं में जड़त्व का आरोप नहीं करती, इसलिए जड़त्व को प्राप्त नहीं होती। जाड्य वेदन वेत्ता जीव के प्रति चित्त जिस प्रकार स्थावर देहों का निर्माण करती है, वैसे ही उसके प्रति जंगम देहों को भी बनाती है। जैसे पुरुष के नख, पाँव आदि अवयव उसका एक ही देह है, वैसे ही चित्त का न्यावर और जंगम रूप से एक ही देह है। इस दृश्यमान सर्ग, स्थिति और प्रलय की विद्यता नहीं है। जैसे चित्त में चित्रित वधु चित्र से पृथक नहीं है, वैसे ही दिखाई देता हुआ ये जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। ये प्रलय है, ये सर्ग है, ये स्वप्न है। इस प्रकार के सब प्रज्ञान घनत्व स्वरूप आत्मा रूपी सूर्य के विभिन्न प्रकाश एवं स्फुरन है। श्री राम ने कहा, हे भगवान, देव असुर आदि भेद वाला चित्त कितना बड़ा है, उसके उदर में कितना बड़ा और कितना काल तक रहने वाला जगत है, और अपने आत्मा का दर्शन किस प्रकार होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम चित्त को ही मनुष्य, शूर, असुर, स्थावर, स्त्री, नाग, पर्वत, पिशाच, बिगा, कीट और राक्षस आदि सब कुछ समझो। उसका अनंत प्रमाण है, जिसमें परमाणु से ब्रह्मा प्रयत्न हजारों संसार समाये हुए हैं। ऊपर की ओर देखने पर जो ये आदित्य मार्ग से भी ऊर्ध्व प्रवेश में दृष्टि जाती है, इतने प्रमाण चित्त है। इस प्रकार उसका असीम और निर्मल आकृति वाला होना सिद्ध होता है। ये चित्त का उग्र रूप है। इसी चिद्रूप के भीतर जब भुवन की सिद्धियाँ ब्रह्मांड कल्पना से उदित होती है, तब उत्पत्ति होती है। वो चित्त से आगत कही जाती है। ज्ञानी जन चित्त को ही जीव मानते हैं। वो आदि अंत से रहित होने के कारण घट में आकाश के समान सभी शरीरों में रहता है, और व्यष्टि रूप से शरीर से उत्कृष्टित होने के कारण विधाता की इच्छा से शरीरों में स्थित नहीं रहता। जैसे सरिता का प्रवाह नीचे ऊंचे स्थलों में जाता और उन्हें छोड़ भी देता है, वैसे ही मन शरीरों में जाता और उसका परित्याग भी कर देता है। जैसे मरुभूमि में जल का अभाव विषय ज्ञान होने से वहाँ जल होने का भ्रम नहीं रहता, वैसे ही आत्म विषय ज्ञान से देहादि रूपी संभ्रम नष्ट हो जाता है। संसार में सूर्य रश्मियों के जाल में जो अत्यंत सूक्ष्म अणु है, चित्त का परिमाण उतना ही है। इस प्रकार पुरुषों के भीतर ही संसार स्थित है। स्वप्न भूमियों में जो दृश्य है, वो सब चित्त ही है। उसी के समान जागृत का दृश्य भी चित्त ही है, और वहीं जीव भी है। अतः जगत में और जीव में कौन सा भेद हो सकता है। स्वप्न में जिस प्रकार सब पदार्थ चित्त है, अथवा स्वर्ण में कुंडल अथवा कटकता भी स्वर्ण ही है, वैसे ही ये सब चित्त ही है। यदि इसे भिन्न कहे तो सत्ता और स्फूर्ति के अलाभ से इसमें व्यतिरेक की सिद्धि नहीं हो सकती। जिस प्रकार समुद्र रूप से एक स्थान पर एकत्रित हुई जल राशि, फेन, तरंग एवं आवर्त आदि पृथक स्फुरन को प्राप्त होती है, उसी प्रकार ब्रह्म में भी अभिन्न दिखाई पड़ने वाली चित्तियाँ पृथक स्फुरित होती है। जैसे सागर के जठरकोश की जलराशि द्रव्यत्व से स्फुरन को प्राप्त होती है, वैसे ही अभिन्न पदार्थ परम ब्रह्म में स्फुरित हो जाती है। यथातिष्ठ जगद्रूप साकारता की अत्यंत शून्यता को ग्रहण करने वाला ये आदि अंत रहित चिद्रूप स्तंभ निश्चल हुआ स्थित है। स्वप्न भूमि के समान संविधाकाश में यथास्थित ये संपूर्ण जगत अपनी शांत एवं स्वच्छ आकृति को छोड़े बिना ही अवस्थित है। इस संसार और संगीत की परंपरा समानता, सत्यता, सत्ता, एकता और विकार रहितता के भेद से रहित होने से शांत है, और आधाराध्यता से किंचित भेदाभास होने पर भी वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। स्वप्न संसार या मनोरथमय सृष्टि के समान बर या अधिशाप से विभिन्न दृष्टियों द्वारा सर, सागर और सरिता के समान जो व्यवहार है, वही भेद है। यथार्थ में तो कोई भी भेद नहीं है। श्री राम ने कहा, हे भगवान, वरदान और अभिशाप रूपी अर्थ संबित में कार्य कारणता किस प्रकार होगी,
क्योंकि उत्पादन के बिना कार्य का होना संभव नहीं है। अतः इस विषय में कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, समुद्र में जल राशि के स्फुरन से उत्पन्न आवर्त के समान ही चिदाकाश के अत्यंत अवदात एवं स्वच्छ सत्य संकल्प के अनुसार जो स्फुरन है वही जगत कहा गया है। समुद्र में जल राशि के समान चिदात्मा रूपी जगत दृश्य का जो भान होता है, ज्ञानी महर्षिगण संकल्प आदि नामों से पुकारते हैं। दीर्घकाल तक अभ्यास करने से, विचार से, सबके समान देखने से, सात्विकता से तथा सात्विक स्वच्छ स्वरूप से ज्ञानी पुरुष की बुद्धि द्वैत और द्वैत रहित चिन्मात्र ही होती है। आवरण विहीन ब्रह्म स्वरूपता चित्त का केवल संबित प्रकाश की देह है। उसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई देह नहीं है। आवरण विहीन ज्ञान से संपन्न शांत पुरुष अपने आत्मरूपी संकल्प मात्र को साकल्य से देखता हुआ परमार्थ से सभी को अभिन्न पाता है। ये उत्पत्ति उसके संकल्प की सत्यता से ही होती है। हमारे संकल्प मात्र से संकल्प नगर अथवा स्वप्न नगर की सृष्टि होने के समान ही आवरणहीन ज्ञानी का सर्वत्र दिखाई देता हुआ ये विश्व भी संकल्प मात्र ही है। इसी प्रकार अपने संकल्प में आवरणहीन अन्य आत्मा भी जिसका जिस प्रकार संकल्प करता है उसके लिए उसी प्रकार की उपलब्धि होती है। जिस प्रकार स्वाधीन नियंत्र युक्त संकल्प नगर में बालक शिलाओं को उड़ाने का अनुभव करता है, उसे सत्य मान लेता है, उसी प्रकार हिरण्य गवादी आवरण रहित आत्मा भी अपने संकल्प रूपी त्रैलोक्यों में वरदान और अभिशाप आदि को अपने से अपृथक एवं सत्य मान लेता है। जिस प्रकार स्वसंकल्प से मनोरथ नगर में बालू से तेल निकलने का अनुभव होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा के मनोरथ रूपी संसार में वर शाप आदि अर्थ की सिद्धि उपादान कारण के बिना ही हो जाती है। ज्ञानावरण के न खुलने पर वेद बुद्धि का शमन नहीं होता है। इसीलिए द्वैत भावना से अज्ञानी पुरुष के वर एवं शाप आदि को अर्थ सिद्धि नहीं हो पाती। अवयव रहित ब्रह्म में द्वैत और एकत्व की स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार की अवयव युक्त वस्तुओं में अद्भुत अवयवों के क्रम की स्थिति रहती है। श्री राम ने कहा, हे ब्राह्मण, आवरण रहित ज्ञान से हीन एवं तप स्वादि धर्माचार में रत रहने वाले पुरुष क्रोध से शाप देते और कृपा से वरदान आदि प्रदान करते हैं। उस विषय में मुझे बताइए। वशिष्ठ जी बोले, प्रारंभिक स्वर्ग में ब्रह्म जो संकल्प ब्रह्म में करता है उसका ही अनुभव करता है, इसलिए सबका ब्रह्मत्व है, इसके अतिरिक्त नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा के स्वयं को ब्रह्म जानने के कारण ये ब्रह्म ही है। जैसे द्रव्यता जल से अलग नहीं है, वैसे ही ब्रह्मता ब्रह्म से पृथक नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा प्रारंभ में जो संकल्प करता है उसी का अनुसार होता है। इस प्रकार ये संसार उसी का मनोरथ मात्र है। निराधार निराश्रय चिदाकाशी निज स्वरूप में वैसा ही जगद्रूप भाषित होता है। जैसे कि दृष्टि दोष से आकाश में केशोन्नरक दिखाई देता है, उस प्रजापति ने ही प्रजाधर्म, दान, तप, गुण और ज्ञानोपदेश, वेद शास्त्र आदि तथा पंचभूत का संकल्प किया। उसी प्रजापति की ये भी कल्पना थी कि तपस्वीगण बात द्वारा अपना स्वाभाविक रूप से कुछ भी सुख से वचन निकाले, वो शीघ्र ही फलवान हो जाए। ब्रह्म की चेतनता, आकाश की छिद्रता, वायु की चेष्टता, तेज की उष्णता, जल की द्रव्यता और पृथ्वी की कठिनता, ये सब उस प्रजापति की ही रचना है। चिदाकाश जिस पदार्थ को जैसा जानता है वो पदार्थ वैसा ही हो जाता है। जैसे स्वप्न में मैं, तुम आदि साकार हो जाते हैं, वैसे ही सदात्मा भी असद्रूप हो जाता है। जिस प्रकार संकल्प अन्य नगर में शिला का नाचना सत्य हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा के प्रारब्ध भोग दिलाने वाले अधिकार के कारण इच्छित संकल्प स्वरूप यह संसार भी सत्य हो जाता है। चित्त स्वभाव के कारण प्रजापति आदि का जाना हुआ यथावत है, उसे कीट के समान अशुद्ध कोई भी पुरुष मिथ्या नहीं कर सकता। चिदाकाश में स्फुरित हुए इस अपने दिखाई पड़ने स्वरूप को देखता हुआ चिदाकाश सदा प्रकाशित रहता है, क्योंकि यह उससे भिन्न नहीं है। चित्त सत्ता के एक ही उपजीवी होने से दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं है। चिदाकाश के सर्वव्यापी होने से
जहाँ जो इच्छित वस्तु दिखाई दे वहाँ वो सत्य ही है। देह में वायु के स्पंदन के समान एवं जल में द्रव्यता के समान जैसा ब्रह्म में ब्रह्मता है, वैसे ही अजन्मा विराट के अंग से ये विश्व उत्पन्न हुआ है। विराट रूप ब्रह्म हूँ, विराटात्मा का शरीर ही ये जगत है। इस प्रकार ब्रह्म और जगत में शून्यता एवं आकाश के समान अभेद है। जिस प्रकार गिरि से पतित होने वाले झरने के द्वारा जो जल के अद्भुत कण गिरते हुए उछलते हैं, वैसे ही ये विचित्र देश और काल इस ब्रह्म में ही प्रकट होते हुए तथा लीन होते हुए देखे जाते हैं। जैसे एक धार से कल्प प्रयत्न प्रतीत होने वाले मन बुद्धि विलीन जलकण करोड़ों भेदों में बटकर भी अपने ही एक प्रवाह रूप से जान पड़ते हैं, वैसे ही अद्भुत ब्रह्म संविद भी आत्मा से निर्गत होकर कोटिस भेदों में बंटकर भी अपने ही आत्मा में भासित होते हैं। वे जलकण मन बुद्धि आदि से विहीन है, किंतु ब्रह्म संविद स्वयं ही अपने अपने देह में मन बुद्धि आदि की कल्पना करती हुई जलों में जैसे द्रव्यत्व होता है, वैसे ही सृष्टि रूपी श्री को भोग्य रूप से स्वीकार करती है। इस प्रकार मन बुद्धि आदि के दुर्बोध से ये संसार स्थित है। मेरी अज्ञान विहीन दृष्टि तो इस समस्त जगद्रूप कर्म को कारण रहित अद्वैत और उत्पत्ति से रहित केवल ब्रह्म ही स्वीकार करती है। जैसे एक देह में मरणावस्था मन और बुद्धि आदि से रहित भाषित होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।